हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सैम सॉलिड स्टेट नैनो फिजिक्स यूनिट 2 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स। देखिए स्टूडेंट्स, 1912 में वॉन लाउ नाम के फिजिसिस्ट ने ये हमें सजेस्ट किया था कि जो एक्सरेज हैं वो क्रिस्टल्स के द्वारा बहुत ही अच्छे से डाइफ्रैक्ट हो सकती हैं, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का ऑर्डर होता है और जो एक्सरेज की वेवलेंथ का ऑर्डर होता है वो लगभग बराबर होता है और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसलिए जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्सरेज को सक्सेसफुली डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं, और जो एक्सरेज क्रिस्टल्स के द्वारा डाइफ्रैक्ट होंगी उसको हम स्टडी करके क्रिस्टल्स की ओरिएंटेशन, क्रिस्टल के अंदर पैरेलल प्लेन्स की सिमेट्री और क्रिस्टल की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए क्रिस्टल के थ्रू एक्सरे डाइफ्रैक्शन को स्टडी करना फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्टूडेंट्स, पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल को स्टडी करने से पहले सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपने एक्सरेज का डाइफ्रैक्शन करवाना है तो थ्रू क्रिस्टल्स, तो सबसे पहले एक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं ब्रैग्स लॉ इक्वेशन, जो कि होती है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर d जो है वो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज, और थीटा वो एंगल है जिस एंगल पर हम एक्सरेज को फॉल करेंगे क्रिस्टल के ऊपर। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तभी हमारी एक्सरेज जो हैं वो क्रिस्टल के थ्रू डाइफ्रैक्ट हो पाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है, मीन जो स्मॉल d की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो मीन्स अगर आपने ब्रैग्स लॉ इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा को सेटिस्फाई करवाना है तो आपको या तो थीटा चेंज करना पड़ेगा, मीन्स अलग अलग एंगल्स पर आपको एक्सरेज फॉल करवानी पड़ेगी क्रिस्टल के ऊपर, और लैम्डा कांस्टेंट रखना पड़ेगा, या फिर आपको लैम्डा चेंज कराना पड़ेगा, मींस कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ वाली एक्सरे बीम फॉल करवानी पड़ेगी क्रिस्टल के ऊपर, और थीटा कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो लैम्डा और थीटा में से आप एक चीज वैरी करवाएंगे और एक चीज कांस्टेंट रखेंगे। इससे पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, वो थे लाउ मेथड एंड रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। आपको अगर याद होगा तो लाउ मेथड में हमने क्या किया था, जो सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन लिया था उसको हमने स्टेशनरी रखा था, फिक्स रखा था। मींस लाउ मेथड के अंदर हमने थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रखी थी, फिक्स रखी थी, और वहां पर हमने कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ वाली जो एक्सरेज हैं वो सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन के ऊपर फॉल करवाई थी, और वहां पर जो हमने वेवलेंथ की रेंज ली थी एक्सरेज की वो ली थी 0.2 से लेके 2 एंगस्ट्रॉम तक। और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में हमने इसका ऑपोजिट किया था। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में हमने मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्सरेज फॉल करवाई थी क्रिस्टल के ऊपर, और क्रिस्टल को रोटेट करवाया था थ्रू स्मॉल एंगल। तो यहाँ पर हमने रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में हमने लैम्डा कांस्टेंट रखा था और थीटा चेंज करवाया था। आज का जो मेथड है पाउडर मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें स्टूडेंट्स ये बाकी दोनों मेथड्स लाउ मेथड और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड दोनों से डिफरेंट है। लाउ मेथड और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर हमने सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन लिया था। पाउडर मेथड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसमें हम फाइन पाउडर्ड मटेरियल लेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का। पहले हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल लेंगे, उसका हम पहले चूरा बना देंगे, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्सरेज फॉल करवाएंगे। जब हम मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ एक्सरेज फॉल करवाएंगे उस फाइन पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर, तो वहां से एक्सरेज डाइफ्रैक्ट होंगी, और उस एक्सरेज जो डाइफ्रैक्ट होंगी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल से जो कि फाइन पाउडर की फॉर्म में है, उन डाइफ्रैक्टेड एक्सरेज को स्टडी करके हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन करेंगे और भी देखेंगे इस मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसका डायग्राम, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, तो आप एग्जाम में डायग्राम कैसा बना के आएंगे। तो सबसे पहले आप इसे बनाएंगे कैपिलरी ट्यूब। ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर हमने चूरा किया हुआ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल भरा हुआ है। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये थिन वॉल्ड होगी, और इसके अंदर हम भरेंगे फाइन पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन।
ये जो फाइन पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन है, जब इसके ऊपर हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज फॉल करवाएंगे तो ये उन एक्सरेज को डाइफ्रैक्ट कर देगा और उन डाइफ्रैक्टेड एक्सरेज को रिसीव करने के लिए हमें यहाँ पर एक सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म यूज करनी पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट्स कैसे होती है वो सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म। अगर हो सके तो आप ये कंपास से ड्रॉ करके आना एग्जाम में। तो कुछ इस प्रकार की हमारी जो फोटोग्राफिक फिल्म होगी, जो इस स्पेसिमेन के द्वारा डाइफ्रैक्टेड एक्सरे को रिसीव करेंगी। ये जो टैबलेट ट्यूब बनाएंगे आप बिल्कुल इसके पीछे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे फॉल करवानी है, तो उसके लिए हमें इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक बनाना पड़ेगा होल। वो होल हम यहां बनाएंगे। यहां से एक्सरे जो हैं वो इस पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के ऊपर, जो कि फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्टेड है और इस कैपिलरी ट्यूब में एनक्लोज है, उसके ऊपर हम फॉल करवाएंगे एक्सरेज। और ये कौन सी एक्सरेज होंगी? मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज होंगी। ये है हमारी फोटोग्राफिक फिल्म। जैसे ही एक्सरेज जो है इस फाइन पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के ऊपर फॉल करेंगे, देखिए स्टूडेंट जो फाइन पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है उसका हर एक पार्टिकल जो होगा वो एक क्रिस्टल की तरह काम करेगा। मींस जो फाइन पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होगा उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे। हम ये मान सकते हैं कि ये जो उसके अंदर हमने स्पेसिमेन भरा है वो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बना है। तो हर एक क्रिस्टल जो है वो अलग अलग रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। तो क्या करेंगे, वो अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए हमारी ब्रैग्स इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर हम लैम्डा कांस्टेंट कर रहे हैं और थीटा कैसे चेंज होगा? थीटा यहाँ पर इसलिए चेंज होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो क्रिस्टल्स हैं, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। तो जब कोई क्रिस्टल किसी एंगल पर ब्रैग्स इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, कोई दूसरा क्रिस्टल जो है वो किसी और एंगल पर ब्रैग्स इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और जब हमारी ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा सेटिस्फाई होगी तो यहाँ से जो है वो हमारी एक्सरेज डाइफ्रैक्ट होंगी। और वो डाइफ्रैक्ट कैसे होंगी? कॉन की फॉर्म में। ऐसे वो कोन बनाएंगी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा कोन का सेक्शन है वो फोटोग्राफिक फिल्म को यहां पर कट कर रहा है और यहां पर कट कर रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कोन्स बनेंगे। हम सिर्फ एक ही कोन ड्रॉ करेंगे यहां पर। ऐसे ही एक कोन यहां बनेगा। ये वाला कोन देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला कोन भी इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर यहां पर कट करके जा रहा है और यहां पर भी कट करके जा रहा है। तो आपको फोटोग्राफिक फिल्म्स के ऊपर सर्कुलर रिंग्स नजर आने वाली हैं, वो भी हम ड्रॉ करेंगे डाइफ्रैक्शन पैटर्न इसका। तो आप देखेंगे कैसी रिंग्स आ रही हैं। और जो हमारी एक्सरेज जो हैं वो अनडाइफ्रैक्टेड रहेंगी, वो यहां से बाहर निकल जाएंगी। यहां से ये है हमारी अनडेविएटेड एक्सरेज। ये है हमारी फोटोग्राफिक फिल्म। और ये है हमारी कैपिलरी ट्यूब। containing fine powdered polycrystalline material specimen। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक डायग्राम को फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं हमने इसमें क्या क्या अरेंजमेंट यूज किया है पाउडर मेथड के अंदर। देखिए स्टूडेंट पाउडर मेथड के अंदर हमें
फाइन पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन लेना होता है। देखिए स्टूडेंट, नेचर के अंदर सारे क्रिस्टल जो हैं वो सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मींस कई क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनके जो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल्स का डाइफ्रैक्शन, एक्सरेज डाइफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम पाउडर मेथड यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन लेंगे, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एनी मैकेनिकल मेथड। उसके बाद उसको हम कैपिलरी ट्यूब में भर देंगे। कैपिलरी ट्यूब जो होगी वो थिन वॉल्ड होगी। अब हमने क्या करना है, इस कैपिलरी ट्यूब में भरे हुए फाइन पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन के ऊपर एक्सरेज फॉल करवानी है। एक्सरेज कौन सी होंगी, इस टॉपिक के अंदर, इस मेथड के अंदर हमें मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम ही यूज करनी है। और जो हमारा एक्सरे सोर्स होगा, जो एक्सरेज को प्रोड्यूस करेगा, वो मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज हमें नहीं देगा। एक्सरेज को मोनोक्रोमैटिक बनाने के लिए हमें सोर्स से निकलने वाली एक्सरेज को फिल्टर में से पास करवाना पड़ेगा। फिल्टर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली एक्सरेज को ही आगे जाने देगा। फिर हम क्या करेंगे, इस मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम को हम कॉलीमेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलीमेटर, जो कि हमने इस होल की फॉर्म में लगाया है। ये हमारा पिन होल अरेंजमेंट है जो इन मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम को नैरो बीम में कन्वर्ट करेगा, मींस उनको कॉलीमेट करेगा। उसके बाद ये एक्सरेज इनके ऊपर फॉल करेंगी। जो फाइन पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत हजारों की संख्या में क्रिस्टल्स होते हैं जो कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होंगे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, जिसके कारण हमारी जो ब्रैग्स इक्वेशन है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट है क्योंकि हमने मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज यूज किए हैं। मींस हमारा यहाँ पर जो थीटा है वो चेंज होगा। और वो क्या करेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स के अंदर जो फाइन पाउडर क्रिस्टल्स हैं वो इन एक्सरेज को डाइफ्रैक्ट कर देंगे, और उस डाइफ्रैक्टेड एक्सरेज को रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पर इस शेप की हमने फोटोग्राफिक फिल्म यूज की है। तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ये कोन की शेप में हमें पैटर्न देंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो कोन है वो इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर सिर्फ इस पोर्शन में कट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पूरा कोन नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ ये लाइन दिखाई देगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक। सिर्फ ये लाइन दिखाई देगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे बहुत सारे कॉन्स होंगे। तो आपको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कंसेंट्रिक लाइंस दिखाई देंगी, कुछ सर्कुलर होंगी, कुछ सीधी भी होंगी। वो अभी हम डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि डाइफ्रैक्शन पैटर्न कैसा आता है पाउडर मेथड के अंदर। तो ये है सिंपल अरेंजमेंट पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स का। तो अगर आपको एक टॉपिक आता है एग्जाम में तो आप थ्योरी में क्या लिख के आएंगे, आइए वो देखते हैं। This method was devised by Debye and Shearer in 1960 to determine the structure of finely powdered polycrystalline materials। देखिए इस मेथड से पहले हमारे पास जो लाउ मेथड था और जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड था वो सिर्फ सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमेन को ही यूज कर सकता था, और जो हमारा लाउ मेथड था वो सिर्फ हमें ओरिएंटेशन और सिमेट्री के बारे में जानकारी देता था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन नहीं कर पाता था लाउ मेथड। तो हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहला जो मेथड था वो डिबाय एंड शीरर ने दिया था 1916 में। फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टल मटेरियल इज केप्ट इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। सबसे पहले हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल लेंगे, उसको हम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे और उसको बाद में भर देंगे हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो कि एक थिन वॉल्ड होगी। अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज इज अलाउड टू फॉल ऑन द कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद हम एक्सरेज को, मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज को इस पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के ऊपर फॉल करेंगे, मींस जो कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर भरा हुआ है। तो इसके आगे आप क्या लिखेंगे एग्जाम के अंदर, वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप एग्जाम में इस टॉपिक के अंदर और क्या ऐड करके आएंगे। इन फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन देयर आर मेनी क्रिस्टल्स, सो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन लिया था, जो कि हमने भरा था एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो कि थी थिन वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। मान लीजिए ये चौक जो है हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, इसको हमने पीस के चूरे में कन्वर्ट कर देना है, और उस चूरे को हमने इसको बहुत ही बारीक कर देना है इसको, और चूरा टाइप को, मतलब फाइन पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन को बिल्कुल फाइन पाउडर करके कैपिलरी ट्यूब के अंदर भरना है। वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मींस वो अलग अलग एंगल्स पर एक्सरेज को डाइफ्रैक्ट करते हैं, मींस यहाँ पर थीटा चेंज होगा। X-rays are diffracted only when Bragg's law equation 2d sin theta equal to n lambda is satisfied। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्रिस्टल्स होंगे
जो ऐसे ओरिएंटेशन रखेंगे, मींस ऐसी थीटा की वैल्यूज रखेंगे जिसके लिए हमारी जो ब्रैग्स इक्वेशन है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा सेटिस्फाई होगी, और उसी के कारण हमारे जो एक्सरेज हैं उनका डायफ्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा। द बीम ऑफ एक्सरेज आर मेड मोनोक्रोमैटिक यूजिंग अ फिल्टर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो एक्सरे बीम हम यूज करेंगे मोनोक्रोमैटिक करेंगे, और जो एक्सरेज बीम को मोनोक्रोमैटिक बनाया जाएगा यूजिंग अ फिल्टर। फिल्टर आपने डायग्राम में शो नहीं करना, ना ही उसको शो करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता है। A photographic film is used to receive the diffracted X-rays। ये जो फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन है, एक्सरेज को इस फॉर्म में डाइफ्रैक्ट कर देगा, जिसको रिसीव करने के लिए हमने इस शेप की यहाँ पर हमने फोटोग्राफिक फिल्म यूज की है। और आप देख सकते हैं कि जो डाइफ्रैक्टेड एक्सरेज हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म को ऐसे ही यहाँ पर कट कर रही है इन छोटे छोटे पार्ट्स में। अब हम इसके बाद ड्रॉ करने वाले हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न, आपको कैसा देखने को मिलेगा, और साथ के साथ हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हमें फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर डाइफ्रैक्शन पैटर्न कैसा देखने को मिलेगा। जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म थी कुछ इस शेप की थी, और यहाँ से हमने एक्सरेज फॉल करवाई थी, इस यहाँ पे हमने होल किया हुआ था बीच में फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, यहाँ से हमने एक्सरेज अंदर फॉल करवाई थी, और इसके बीच में बिल्कुल सेंटर पे हमने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे हमने कैपिलरी ट्यूब रखी हुई थी, जिसमें हमने भरा हुआ था फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमेन। और जो हमारी अनडाइफ्रैक्टेड एक्सरेज थी, जिनको हम अनडिवाइडेड एक्सरेज बोलते हैं, वो ऑपोजिट साइड में होल किया हुआ था हमने यहाँ पर, और जो वहां से वो बाहर निकल गई थी। तो यहाँ से हमारी एक्सरेज एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी, और बीच में हमारा होगी कैपिलरी ट्यूब, वहां से हमारी एक्सरेज का डाइफ्रैक्शन होगा। एक्सरेज जो डाइफ्रैक्ट होकर हमारे पास कोन्स की शेप बना रही थी, मान लीजिए वो कोन ऐसा बना है, तो जो कोन होगा हमारा इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक लाइन हमें यहाँ पर देगा, एक लाइन हमें यहाँ पर देगा। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे कोन्स बनेंगे, तो ऐसे हमें बहुत सारी हमें लाइंस देखने को मिलेंगी। जो कोन्स होंगे इस फोटोग्राफिक फिल्म्स को लाइंस की फॉर्म में कट करेंगे, तो हमारा डाइफ्रैक्शन पैटर्न कैसा देखने को मिलेगा। डाइफ्रैक्शन पैटर्न को जब आप इस फोटोग्राफिक फिल्म को खोल देंगे, फ्लैट कर देंगे, तो फोटोग्राफिक फिल्म कुछ आपको ऐसी नजर आएगी। खोलने के बाद फ्लैट करने के बाद कुछ ऐसी नजर आएगी। वो फोटोग्राफिक फिल्म खोलने के बाद फ्लैट करने के बाद मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, तो इस फ्लैट फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आपको ऐसा डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आपको बीच में एक सर्कल देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ऐसी ऐसी कर्व्ड रिंग्स देखने को मिलेंगी, बीच में दो स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलेंगी, उसके बाद इसका जो कर्वेचर है वो उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी एग्जाम में ड्रॉ करके आना है। तो उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के। देखिए स्टूडेंट, जितने एडवांटेजेस इस मेथड के हैं उतने एडवांटेजेस लाउ मेथड और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड को मिला के भी नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है एक्सरे डाइफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए थ्रू क्रिस्टल्स। देखते हैं इसके एडवांटेजेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, इससे हम अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का पता लगा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन, देखिए स्टूडेंट किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक व्हिच व्हेन रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शंस गिव्स यू द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर आपको यूनिट सेल की डायमेंशन पता चल गई तो समझ लो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी हासिल हो गई। मेजरमेंट ऑफ सैंपल्स प्योरिटी, आपको जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल सैंपल दिया हुआ है उसकी प्योरिटी कितनी है उसका भी हम पता लगा सकते हैं इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करके। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन लैटिस पैरामीटर्स एबीसी, देखिए किसी भी यूनिट सेल के अंदर 3 लैटिस पैरामीटर्स होते हैं, मींस उसकी जो एज लेंथ है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस में होती है इसकी जो लेंथ वो ए से उसको डिनोट किया जाता है, वाई एक्सिस में जो लेंथ होती है उसको बी से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस में जो लेंथ होती है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो एबीसी की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, मींस लैटिस पैरामीटर्स भी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपको 4 या 5 मार्क्स से ऊपर का नहीं आएगा। तो जितना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया थ्योरी में, एक डायग्राम आप ये ड्रॉ करके आएंगे, साथ में डाइफ्रैक्शन पैटर्न ड्रॉ करके आएंगे, और साथ में 4 एडवांटेज लिखाएंगे, तो आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।